हेलो बच्चों, आज क्लास 10th के लिए पाठ 5 समांतर श्रेणी से शुरू करेंगे। समांतर श्रेणी। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में ये APB हो गया। ए फॉर अर्थमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में हम इसको AP कहेंगे। समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या है? श्रेणी को हम अनुक्रम भी कहते हैं। अनुक्रम क्या है? जैसे 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16 इस तरीके से आगे को चल रही है, तो इसको हम श्रेणी कहेंगे। श्रेणी मतलब श्रृंखला एक प्रकार की। अब यही श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। कब समांतर श्रेणी हो जाती है? जब दो पदों के बीच का अंतर हर एक में समान रहता है। जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर कोई क्रम नहीं बन रहा है। अगर हमको इस प्रकार से दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, तो अब देखेंगे हम 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। तो ये समांतर श्रेणी। जब और इस पद जो ये बीच का अंतर है इसको बोलते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर अगर समान है, सभी पदों के बीच में अंतर जो है अगले पद से घटाने पर समान आ रहा है, तो हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी या AP कहेंगे। जैसे हमारे पास एक ये है, 1, 1, 1, 1 ऐसे करके श्रेणी चल रही है। अब इसमें देखेंगे 1 में से 1 घटाया 0, फिर 1 में से 1 घटाया 0, फिर 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, यानी सार्वंतर इसका 0 है। तो ये जो है समांतर श्रेणी है। तो इसको व्यापक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं हम। पहला पद A हो गया, दूसरा पद A प्लस D हो गया, तीसरा पद A प्लस 2D हो गया, चौथा A प्लस 3D हो गया, ऐसे करके। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो D आएगा। A प्लस 2D में से A प्लस D घटाएंगे तो फिर भी D आएगा। A प्लस 3D में से A प्लस 2D घटाएंगे फिर भी D आएगा। तो ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली 5.1 के सवालों में। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? जैसे पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी पहले का पहला खंड, यानी ये हो गया, पहला पद हो गया हमारा 15। पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया बढ़ रहा है। यानी दूसरा अगर हम निकालेंगे दूसरा पद 15 में 8 जोड़ देंगे 23। तीसरा पद निकालेंगे 23 में 8 जोड़ देंगे 31। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरे 2 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो 23 रुपया देंगे, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 31 रुपया देंगे। तो हमारे पास जो श्रेणी बनेगी वो 15, 23, 31 ऐसे करके बनेगी आगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है।
यानी सार्वंतर 8 है अर्थात समान है। तो श्रेणी एपी है। एपी है मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला खंड हो गया। दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो पहला पद हमारे पास मान लीजिए, आयतन को हम भी से दर्शाते हैं इसलिए पहला पद भी हो गया। ठीक है। अब पहली बार अगर हम निकालेंगे, पहले पद में हवा भी थी, अब पहली बार हमने अगर इसमें से हवा निकाली तो v/4 हवा निकाली गई, v/4 हमने हवा निकाल दी। अब शेष हवा क्या बचेगी? शेष हवा बचेगी v/4 यानी 4v - v 3v/4। पहला पद v हो गया, दूसरा पद 3v/4। अब ये पहली बार हवा निकाली गई है। अब शेष हवा ये है तो इसका 1/4 हवा दूसरी बार निकाली जाएगी। तो दूसरी बार हवा निकाली गई, दूसरी बार हवा निकाली गई, ये हो जाएगा 3v/4 का भी 1/4 यानी 3v/4 चक्को 16 हो जाएगा। अब दूसरी बार ये हवा निकाली गई है और शेष हवा हमारे पास ये बच गई। तो अब जो शेष हवा होगी, दूसरी बार जो शेष हवा होगी, शेष हवा वो हो जाएगी 3v/4 - 3v/16। तो लॉसॉ ले लेंगे 16, 4 × 12v - 3v यानी 9v/16। ये शेष हवा हो जाएगी। तो पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये हो जाएगा। पहला पद हो गया हमारे पास v, दूसरा पद हो गया 3v/4 और तीसरा पद हो गया 9v/16। इस तरीके से चलेगा। यानी पहला v हो गया, दूसरा जो है 3/4 भी हो गया और तीसरा 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 भी। इस तरीके से होगा। इसमें सार्वंतर समान नहीं होगा। अगर हम 3v/4 में से v घटाएंगे तो v/4 निकलेगा। अगर हम 9v/16 में से 3v/16 को घटाएंगे तो फिर हमारा 3v/4 निकलेगा। यहां पर तो v/4 निकलेगा, ये अंतर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर हमारे पास 3v/4 निकलेगा। यानी सार्वंतर समान नहीं, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए जो है एपी नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। तीसरा खंड, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती। तो ये तो आसान हो गया। देखो पहला पद 150 हो गया, यानी पहले मीटर की खुदाई के लिए हमको 150 रुपये देने पड़ेंगे।
फिर दूसरे मीटर की खुदाई के लिए अगर हम दूसरा पद ले लें, उसको दूसरा पद जो है वो 150 में 50 जुड़ जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरा पद 250 हो जाएगा, 200 में 250 जुड़ जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है 150, 200, 250, सार्वंतर इसका हो गया, सार्वंतर 50 है, अर्थात समान है, इसलिए एपी है, एपी हो जाएगा। पांचवा सवाल, पांचवा खंड है इसका। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखा दे रहा हूं मैं आपको। मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर बट्टे 100 की घात समय। और संकेत में ऐसे लिखते हैं, मिश्र धन को ए लिखते हैं, मूलधन को पी लिखते हैं, एक दर को आर लिखते हैं बट्टे 100 और समय को एन या टी लिखते हैं। कहीं पर एन लिखा होगा, कहीं पर टी लिखा होगा। तो 10,000 रुपया आपका मूलधन है, इस पर प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमने निकालना है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, वर्ष के अंत में मिश्र धन इसी सूत्र से निकालेंगे। बराबर हो जाएगा, पी की जगह 10,000 रखेंगे, एक धन आर की जगह 8% बट्टे 100 और समय 1 हो जाएगा, पहले वर्ष के अंत में 1 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 को हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 25 सबको 100, 25 से कम 25, 25 दो 27 बट्टे 25, 10,000 27 बट्टे 25 की घात 1। ये आ गया पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन। अब ऐसे ही दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, ये हो जाएगा 10,000, यही आएगा 1 + 8/100 की पावर यहां पर 2 आ जाएगी। लेकिन तो एक धन 8/100 को हमने सॉल्व करके 27/25 लिखा है, तो 27/25 की घात 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, ये हो जाएगा 10,000 27/25 की घात 3 आ जाएगा तीसरे वर्ष में। तो हमारे पास जो श्रेणी बनी है वो बनी है 10,000। पहला पद, अच्छा मिश्र धन को अगर हम दे रहे हैं तो पहला पद हो जाएगा 10,000 27/25 की घात 1, पहला पद है। और दूसरा पद 10,000 27/25 की घात 2, तीसरा पद 10,000 27/25 की घात 3। सार्वंतर इसमें समान नहीं मिलेगा। सार्वंतर इसमें समान नहीं मिलेगा, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है तो
ये क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, डी वी ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। निम्नलिखित दे रखे हैं। ये पहला दे रखा है, जैसे हमको ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो 4 पद अगर हम लिखेंगे तो पहला पद हो जाएगा ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। यहाँ पर रखते जाइए मान। तो ए बराबर 10 हो गया, पहला पद तो 10 आ गया। ए प्लस डी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10 धन 10 यानी 20। ए प्लस 2d निकालेंगे तो 10 धन 2 गुणा 10 30 आ जाएगा। ए प्लस 3d निकालेंगे तो 10 धन 3 गुणा 10 ये 40 आ जाएगा। तो श्रेणी बन जाएगी 10, 20, 30, 40। 4 पद, प्रथम चार पद इस प्रकार से हो जाएंगे। ये पहला खंड हो गया। दूसरा खंड हमको दे रखा है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो पहला पद ए हो जाएगा -2, ए प्लस डी निकालेंगे तो -2 धन 0 ये भी -2 आ जाएगा। फिर ए प्लस 2d निकालेंगे तो -2 धन 2 गुणा 0 ये भी -2 हो जाएगा। 2 गुणा 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही ए प्लस 3d निकालेंगे तो -2 धन 2 गुणा 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 भी 0 हो जाएगा, -2 ही रहा यहाँ पर। तो जो एपी होगी -2 -2 -2 -2 इस तरीके से होगी। ये 4 पद ऐसे बनेंगे। ऐसे ही तीसरा खंड है ए बराबर 4, डी बराबर ऋण 3। पहला पद ए बराबर 4 हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी 4 धन ऋण 3, 4 ऋण 3 यानी 1 हो गया। तीसरा पद ए प्लस 2d 4 धन 2 गुणा ऋण 3, 2 गुणा ऋण 3 ऋण 6 हुआ, 4 ऋण 6 ऋण 2 हो गया। ए प्लस 3d 4 धन 3 गुणा ऋण 3, 3 गुणा ऋण 3 ऋण 9 हुआ, 4 ऋण 9 ऋण 5 हो गया। तो 4 1 ऋण 2 ऋण 5, 4 ऋण 4 1 ऋण 2 ऋण 5, 4 4 1 ऋण 2 ऋण 5। ये जो है एपी के प्रथम 4 पद हो गए। ऐसे ही लास्ट है ए बराबर ऋण 1, डी बराबर 1/2। पहला पद हो गया ए बराबर ऋण 1, दूसरा पद ए प्लस डी ऋण 1 धन 1/2, ऋण 2 धन 1 ऋण 1/2, ए प्लस 2d ऋण 1 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऋण 1 धन 1 0, ए प्लस 3d ऋण 1 धन 3/2, 2 एकम 2 ऋण 2 धन 3, ऋण 2 धन 3 जो है 1/2। तो ऋण 1 ऋण 1/2 0 1/2, ऋण 1 ऋण 1/2 0 और 1/2। 2 सवाल आपके लिए कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। पहला खंड है 3 1 ऋण 1 ऋण 3। प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है, तो बहुत आसान का काम है। देखिए
श्रेणी हमको दे रखी है 3 3 1 ऋण 1 ऋण 3। प्रथम पद ये हो गया, पहला पद a बराबर 3 हो गया। सार्वंतर इसमें से इसको घटाएंगे, d बराबर 1 ऋण 3। दूसरी पद में से पहले पद को घटा दो, 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 आ जाएगा, d बराबर। और तीसरे में से भी दूसरे को घटा सकते हैं, ऋण 1 करेंगे तो भी ऋण 2 ही आएगा। ऐसे ही चौथे में से तीसरे को घटा सकेंगे, ऋण 3 ऋण 1, ऋण 3 ऋण 1, ये भी जो है ऋण 2 आ जाएगा। तो ये पहला हो गया। इसका दूसरा खंड हो गया ऋण 5 ऋण 1 3 7। प्रथम पद हो गया a बराबर ऋण 5, ये प्रथम पद कहलाएगा। d बराबर आपका निकलेगा ऋण 1 ऋण 5, ऋण 1 ऋण 5। दूसरे पद में से पहले पद को घटा है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इसमें से ये ऋण किया हमने, दूसरा पद। तो ऋण 1 धन 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, d बराबर 4 आ गया। यानी सार्वंतर 4, प्रथम पद ऋण 5, सार्वंतर 4। तीसरा सवाल 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। पहला पद तो यही हो गया, a बराबर 1/3 और d बराबर 5/3 ऋण 1/3। दूसरे पद में से मैंने पहला पद घटा दिया, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/3। तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 4/3 आएगा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी 4/3 आएगा। तो प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर 4/3। चौथा खंड इसका 0.6, 1.7, तीसरा पद है 2.8, चौथा पद है 3.9। तो प्रथम पद तो ये हो गया, a बराबर 0.6 और d बराबर निकालेंगे तो a दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1। अब तो प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर 1.1। इसमें दूसरे में से भी अगर आप तीसरे में से भी दूसरा पद घटाएंगे तो भी 1.1 आएगा, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी 1.1 आएगा। तो ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया आपका।